जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसटीवी भारत। मैं हूं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी आलापुर में है और एमपीएस हाई स्कूल सदाई बिहार के प्रधानाध्यापक डॉक्टर ओम प्रकाश सर के द्वारा एक अनोखा पहल किया जा रहा है। बिहार में शिक्षा को नई दिशा देने की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आ रही है। मुंद्रिका प्रसाद सिंह प्लस उच्च विद्यालय सदाई बिहार के प्रधानाध्यापक डॉक्टर ओम प्रकाश सर खुद मैदान में उतरकर शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। आज उन्होंने आलापुर गांव पहुंचकर उन छात्राओं के अभिभावकों से मुलाकात की जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश सर ने गार्जियन को समझाया कि बच्चों की नियमित पढ़ाई कितनी जरूरी है और हर हाल में स्कूल भेजने की अपील की। साथ ही मैट्रिक और इंटर के नए नामांकन एडमिशन को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी गई ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। खास बात यह है कि एमपीएस हाई स्कूल सदाई बिहार के 4-5 शिक्षकों की टीम बनकर हर गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों से मिल रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस बीच और बड़ी खबर ने सभी का ध्यान खींच रहा है। मुंद्रिका प्रसाद सिंह +2 उच्च विद्यालय सदाई बिहार ने इस वर्ष 2026 में इंटर का बिहार टॉपर देकर इतिहास रच दिया है। यह साबित करता है कि सही मार्गदर्शन और नियमित पढ़ाई हो तो गांव के बच्चे भी राज्य में टॉप कर सकते हैं। यह दोनों उदाहरण साफ संदेश देता है कि शिक्षा ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े, नाम रोशन करे और एक बेहतर बनाए भविष्य, तो उसे भी रोज स्कूल भेजें। आज की छोटी कोशिश कल की बड़ी सफलता बन सकती है। आज पढ़ेगा गांव का बच्चा तभी तो टॉप करेगा गांव का बच्चा। उनके बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं नहीं पहुंचते हैं मीटिंग वगैरह में नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि आपका बच्चा क्यों स्कूल नहीं जाता है? नहीं, एक बच्चा मेरा मिडिल स्कूल जाता है वर्षा कुमारी, तो वो तो कंटिन्यू जाती है। ये अभी ये थोड़ा आया है निमंत्रण कहीं तो मेरे को जाना पड़ा मजबूरी में, लेकिन वो रोज जाते और यह नहीं है। कोई बात नहीं, जो अप्लाई यदि किए होंगे हाँ। वो रिसीट होगा, हाँ। वो लगा करके आप बच्चा को टीसी के साथ वहाँ दीजिए, उसका एडमिशन करेंगे और ड्रेस कोड भी उसको दे दीजिएगा। नियमित रूप से स्कूल भेजिए। 2 दिन छुट्टी है, कल जानकी नवमी का और परसों रविवार है। सोमवार से बच्चा के स्कूल भेजते और ड्रेस कोड के साथ लिखा भी देते। कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं, कोई असुविधा नहीं है। बच्चों को हम लोग सभी विषयों के शिक्षक हमारे यहाँ हैं और माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों के शिक्षक सभी विषय के हैं। अच्छी पढ़ाई होती है। आप भी साथ में आ जाइएगा ताकि विद्यालय का विधि व्यवस्था भी आप देखिएगा, ताकि बच्चा कल के डेट में कोई बहाना करे तो आपको समझ जाए कि आप बहाना कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक इतला करना भी है हमको। इतला क्या करना है कि अब बच्चे को ऑनलाइन हाजिरी बनेगी, ऑफलाइन नहीं बनेगा। तो ऑनलाइन हाजिरी बनेगा और यदि उसका अटेंडेंस पूरा नहीं होता है तो उसका फिर पंजीयन नहीं हो पाएगा और परीक्षा फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो बच्चा का साल भी बर्बाद हो जाएगा और पढ़ाई से वंचित भी रह जा रहा है। तो ये सरकार का काम है। आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि बच्चों को वहाँ भेजें। और हम सब चूँकि सरकार के शिक्षक हैं तो हमारा भी दायित्व है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि बच्चा को नियमित रूप से स्कूल भेजिए। ठीक नहीं। और सर यहाँ पहुंचे हुए हम सर से जानना चाहेंगे कि सर जो हर गांव आकर जो आपके द्वारा जो है अनोखा पहल किया जा रहा है, यहाँ जो एमपीएस हाई स्कूल में पढ़ रहे बच्चे और जो एडमिशन नहीं हो रहा है और जिसके बच्चे नहीं जा रहे हैं, जिसके गार्जियंस आप मिल रहे हैं, आखिर क्यों यहाँ आपको आना पड़ रहा है? ये अभी जो नया सत्र चल रहा है तो नया सत्र में नामांकन अभियान शुरू है और नामांकन में गति जितना होना चाहिए तेजी से नामांकन, उसमें कमी देखने को मिल रहा है। तो हम पूरे विद्यालय परिवार इस पर बैठ करके मंथन किए कि आखिर ये नामांकन को हम लोग तेजी से अधिक से अधिक संख्या में बच्चे हमारे पोषक क्षेत्र के जो हैं वो वंचित ना रह जाएं, सभी बच्चे का विद्यालय में दाखिला हो जाए। इसको लेकर के हमने नामांकन अभियान शुरू किया है
और मुंद्रिका प्रशासनिक +2 उच्च विद्यालय सदाई बिगहा का जो पोषक क्षेत्र है, वो सभी पोषक क्षेत्र में 5 सदस्यीय शिक्षकों का टीम बनाकर हम गांव-गांव जा कर के जो बच्चे नवम वर्ग में नामांकन लेने हैं उनको भी उत्प्रेरित कर रहे हैं, और जो बच्चे नवम से 10वीं में गए हैं उनको 10वीं से 11वीं में गए हैं, जो 11वीं से 12वीं में गए हैं, सभी का नामांकन अभी चल रहा है। तो अभिभावकों से हम मिल करके ये मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे को पहले नामांकन तेज़ी से और जितना शीघ्र हो सके 30 अप्रैल तक आप करवा लें, और जब नामांकन हो जाता है तो बच्चे की उपस्थिति 100% सुनिश्चित हो, इसके लिए हम सभी लोगों को आगाह भी कर रहे हैं कि यदि अब बच्चा आपका नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता है तो टैब के माध्यम से अटेंडेंस हम लोग बनाना शुरू कर दिए हैं। जो सरकार के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है कि बच्चे का जो अटेंडेंस है ऑनलाइन बनेगा, तो हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू कर दिए हैं। अब यदि बच्चा नियमित रूप से नहीं जाता है स्कूल, उसका उपस्थिति पूरा नहीं होता है, तो वो पंजीयन और परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह सकता है। इस आशय की जानकारी हम अपने सभी अभिभावकों को घर घर जाकर दे रहे हैं, ताकि उनको ये जानकारी से अवगत हो जाए कि यदि हमारी बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जाएगा तो उसको शिक्षा भी नहीं मिल पाएगा, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा दिए जा रहे जो सुविधाएं हैं, जो लाभकारी योजना है, उसका भी लाभ नहीं मिल पाएगा, और बच्चे पंजीयन और फॉर्म से भी वंचित रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानियां हो जाएगी आने वाले दिनों में यदि बच्चे नहीं जाएंगे। तो हम सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। ये खास तौर पे आज हमारा नीमचक और आलापुर का दौरा था, तो नीमचक में भी सभी हम अपने लिस्ट के हिसाब से अभिभावकों के पास मिले हैं, और अभी आलापुर में हम हैं। आलापुर में जितने भी बच्चे का नामांकन मेरे विद्यालय में है उनके अभिभावकों से मिले हैं, और जो बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे और नवम में एडमिशन लेना है उनसे भी हम लोगों ने मिला है कि आप हमारे विद्यालय में बच्चों को दाखिला करवाएं। हमारे यहाँ सभी विषयों के शिक्षक हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ प्रयोगशाला, हमारे यहाँ पुस्तकालय, हमारे यहाँ शारीरिक शिक्षा, हमारे यहाँ संगीत, सभी गतिविधि को करिकुलम के अंतर्गत होता है, और इसके लिए हम सभी को जागरूक करके आ जाए हैं। सभी लोगों से आश्वासन मिला कि बच्चे को हम भेजेंगे भी। कुछ ऐसी जगह बातचीत के क्रम में अभिभावकों के द्वारा हमको जानकारी मिली कि बच्चा यहाँ से बोलता है कि स्कूल हम जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुँचता है, और वो बच्चा कहीं तीसरे जगह है। तो अभी हम लोगों ने सुबह में जो योगा कराते हैं उसका वीडियो क्लिप बना के रखा था और फोटो भी लिया था। उसमें मैंने देखा और उनको भी दिखाया कि देखिए आपके बच्चे हैं, तो वो बच्चे नहीं थे। यह पता चला कि बच्चे कुछ गलत मैसेज अपने अभिभावकों को दे देते हैं कि स्कूल में शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं, या फिर पढ़ाई नहीं हो रही है, या स्कूल के नाम पर कहीं तीसरे जगह चल जा रहा है। तो गांव-गांव घूम करके जो हम जा रहे हैं, इससे यह भी हमें पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन का अभाव हो रहा है, जिसके कारण उसका गलत उपयोग भी बच्चा कर रहा है। तो ऐसा ना हो और सुचारू तरीके से बच्चे पढ़ाई करें, नियमित रूप से स्कूल जाएं, पढ़ लिख करके अच्छा बने, यही हम लोगों का उद्देश्य है, हमारी सरकार का ये उद्देश्य है। उसी उद्देश्यों के ख्याल से आज हम लोग गाँव-गाँव परिभ्रमण कर रहे हैं। सर, ऐसे कई बच्चे हैं जो अभी जब आप आए तो आपके द्वारा भी कहा गया, बच्चों को भी कहा कि हमारा स्कूल में एडमिशन किसी भी वजह से नहीं हो रहा, तो सर उसका ऑप्शन है जो उस बच्चा को एडमिशन हो जाए। देखिए, बच्चे का नामांकन नहीं हो रहा है तो जब तक वो हम लोग से संपर्क नहीं करेंगे तो हम लोग विकल्प उन्हें कैसे देंगे। यही चीज़ें हम इन लोगों को बता रहे हैं कि किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंटेशन का अभाव या कुछ भी कमी है पेपर वर्क में, उसके वो कारण है, तो उसका भी विकल्प है कि उसको कैसे दूर किया जाएगा। अभी मान लिया हम लोगों का उसमें लग रहा है आधार कार्ड है, बैंक पासबुक की छाया पड़ती है, हम लोग ABC अपार ID बनानी होती है, लेकिन बच्चे को टीसी के आधार पे हम लोग नामांकन ले रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन यदि कमी है तो उसको मौका भी दिया जाता है। एक एप्लीकेशन हम लोग लेते हैं और लेने के बाद उसका नामांकन कर लेते हैं, और बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन का अभाव कुछ रह भी गया हो, कुछ त्रुटि भी है, तो उसको हम लोग पूरा करवाते हैं रूटीन वर्क में। तो वो जब तक हम लोग से संपर्क स्थापित नहीं करेंगे तब तो ऐसा बच्चा बोल करके भी निकल जाएगा कि हमारा इसके अभाव में एडमिशन नहीं हो रहा है, ये चीज़ ये कारण है वो कारण है। इसका समाधान के लिए ही तो हम लोग घूम रहे हैं गाँव।
डोर टू डोर जा रहे हैं। जी डोर टू डोर जा रहे हैं। और हम लोग को हमारा पोषक क्षेत्र है सायर बिगहा, सरमा, निजाय, जखौर, आपका मनोहरपुर, सदाई बिगहा, निजाय तो बोले ही, नीमचक, आलापुर, इधर 5-7 गांव है, रेपुरा, नरसिंहौली, जितपारपुर, मोहम्मदपुर, हरिनाम चक, ये सारे जगहों पे हम लोग जा रहे हैं और प्रतिदिन ये रूटीन बना लिए हैं। हमारा विद्यालय का संचालन भी चलते रहेगा। 22 शिक्षक हम लोग हैं, तो बाकी शिक्षक जिनका जिनका क्लास है वो वहाँ पे रहते हैं और उसमें से 4-5 शिक्षक की एक टोली बना करके हम लोग गांव-गांव में घूम करके अपने अभिभावकों को, बच्चों को, शिक्षकों को जागरूक कर रहे हैं और समन्वय स्थापित कर रहे हैं ताकि 100% उपस्थित सुनिश्चित हो, अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो, कोई बच्चा हमारे पोषक क्षेत्र में छूटे नहीं, ये हम लोगों का उद्देश्य है। और इसी के साथ हम लोग ये जागरूकता अभियान, नामांकन महाअभियान चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ आलापुर में जिस तरह से आप आए और यहाँ के गार्जियन से मिले, तो गार्जियन के द्वारा क्या कहा जाए? देखिए, अभिभावकों के पास जब हम मिलते हैं तो सभी अभिभावक को ये लगता है कि स्कूल से सर चल कर के आए हैं, कहीं न कहीं हमारी ही कमी है और हम बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, तो एक्सेप्ट खुद हमारे गार्जियन कर रहे हैं। और कुछ गलत फहमियाँ जो था उसको भी हम लोगों ने सुना, तो वो साबित हो गया कि नहीं, शिक्षकों का कोई दोष नहीं है, शिक्षक आते ही हैं, व्यवस्था अच्छी है। कहीं न कहीं गार्जियन खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हम लोग में कमी है और हम इसको दूर करेंगे। और आश्वासन भी हमको दिए हैं कि मंडे से सभी बच्चे को हम